दोस्तों, जब शेयर मार्केट में एंटर करते हैं तो बहुत सारे टर्म्स ऐसे आते हैं जिनसे बहुत सारे लोग फेमिलियर नहीं होते हैं। इस वीडियो में हम कुछ टर्म के बारे में बताने वाले हैं कि आप अगर ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी किस ड्यूरेशन में क्या नाम उसका होता है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड कर रहे हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, 1 मिनट या उससे भी कम के ड्यूरेशन में आपने ट्रेड कंप्लीट कर दिया, 1 मिनट या उससे भी कम के ड्यूरेशन में आपने ट्रेड कंप्लीट कर दिया, या 1 मिनट से थोड़े ज्यादा के ड्यूरेशन में, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोलते हैं शेयर मार्केट के जबान में। ठीक है, स्टॉक मार्केट की जबान में या फाइनेंस की जबान में इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। जो 1 मिनट या 1 मिनट से कम के ड्यूरेशन में आपने ट्रेड कंप्लीट कर लिया, आपने स्टॉक खरीदा भी और बेच भी दिया, या हो सकता है कि पहले आपने बेच दिया बाद में आपने खरीद भी लिया, मगर ये 1 मिनट के आसपास ये काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद थोड़ा और अगर ड्यूरेशन बढ़े, टाइम बढ़े, तो उसके बाद आता है इंट्रा डे ट्रेडिंग। इंट्रा डे ट्रेडिंग बोलते हैं पूरे दिन में, एक दिन में जब मार्केट खुलती है सुबह 9:15 बजे से लेके जब मार्केट बंद होती है 3:30 बजे के दरमियान आपको ट्रेड कंप्लीट कर लेना है। उसी दौरान आपने स्टॉक से शेयर्स खरीदना भी है और उसी दौरान आपको बेच भी देना है, या हो सकता है पहले आपने बेच दिया हो और आपने फिर बाद में उसको खरीदा हो। तो बेचना और खरीदना या खरीदना और बेचना आपको एक दिन के अंदर करना है, यानी कि जब मार्केट खुले उससे स्टार्ट और जब मार्केट एंड हो उसी दिन उसमें एंड कर देना आपको। तो इस ड्यूरेशन के लिए हो सकता है 1 घंटे में आपने खरीद के बेच दिया, हो सकता है 2 घंटे, 3 घंटे, हो सकता है कि आपने सुबह खरीदा हो 10 बजे, शाम को आपने 2 बजे बेचा हो। तो लिहाजा एक दिन के अंदर आपको अपने ट्रेड को कंप्लीट कर लेना है। उसको बोलते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग या फिर उसको डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं जो ट्रेडिंग, मान लीजिए आपका एक दिन से ज्यादा आपने क्या किया, इस स्टॉक को खरीद के आपने डिलीवरी ले ली, यानी कि स्टॉक या शेयर आपने अपने पास ले लिया और कम से कम आपने एक दिन अपने पास रखा। इंट्राडे में क्या था, एक ही दिन में आपको बेच देना है। स्विंग में क्या है, आपने कम से कम एक दिन आपको अपने पास रखना है। मैक्सिमम आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते तक, आमतौर से बोला जाता है कि 3 हफ्ते तक आपने अपना शेयर या स्टॉक अपने पास रखा, उसके बाद आपने सेल कर दिया मैक्सिमम। तो यानी कि एक दिन कम से कम, मैक्स टू मैक्स 2-3 हफ्ते तक के दरमियान आपने अगर ट्रेड कर लिया, शेयर खरीद के आपने बेच दिया, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग क्लियर हो गया। उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है? पोजिशनल ट्रेडिंग में होता है 1 महीना, कम से कम 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 महीने तक आपने शेयर से स्टॉक्स अपने पास रखे हैं, उसके बाद आपने उसको ट्रेड किया, तो उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। यानी कि पोजिशनल ट्रेड एक्चुअली क्या होता है, आपने कोई शेयर खरीदा है, इस इरादे से आपने खरीदा है कि ये जब ऊपर उठेगा, मार्केट ऊपर जाएगी, इसके प्राइस ऊपर बढ़ेगा, तो हम उसको सेल करके निकल जाएंगे, चाहे वो 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, जैसे भी हमको अच्छे प्राइस मिलेंगे हम बेच के निकल जाएंगे। तो ये 1 महीने के से ज्यादा और 3-4 महीने के अंदर अंदर अगर आपने एक ट्रेड कंप्लीट कर ली, यानी कि स्टॉक खरीद लिया है और उसके बाद बेच दिया है, उसको हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं फाइनेंस की दुनिया में या शेयर मार्केट की दुनिया में। और इन्वेस्टमेंट जो आता है, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आमतौर से शॉर्ट टर्म भी होता है, मिड टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। तो उसके बाद का जो ड्यूरेशन है, यानी कि 6 महीने के बाद का ड्यूरेशन या 3 महीने के बाद के ड्यूरेशन को आप इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ऐसा आप 3 महीने के लिए कोई स्टॉक अपने लिया है, 3 महीने बाद बेचा है, तो हो सकता है वो भी इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाए। मगर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में ये फर्क होता है कि ट्रेडिंग में आपकी नजर जो है मार्केट के ऊपर रहती है, स्क्रीन के ऊपर रहती है, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स आप देखते रहते हैं, जहां आपको मौका मिलता है आप अपना स्टॉक या शेयर बेच के आप प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। ये है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपने शेयर स्टॉक खरीद लिए, खरीद के आपने अपने दिमाग में सोच लिया आपने कि 3 साल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है, या 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, और उस ड्यूरेशन में आप ज्यादा जो है बार बार मार्केट को या शेयर को या स्टॉक को बार बार आप वॉच नहीं करते, बार बार देखते नहीं हैं। आपने शेयर स्टॉक खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में डाले हुए हैं और आप आराम से रिलैक्स हो जाते हैं। फिर आप 5 साल बाद या 10 साल बाद ही उसको जो है बेचने के बारे में सोचते हैं। तो वो हुआ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग में क्या है कि आपकी नजर बिल्कुल रहती है, जहां आपको मौका मिला आपने वहां बेच दिया। तो पोजिशनल ट्रेडिंग जो है वो 1 महीने से ज्यादा और 3 या 4 महीने से कम के दरमियान अगर आपने कोई स्टॉक रखा है अपने पास, मान लीजिए आज खरीदा है हमने,
1 महीना 1.5 महीने के बाद हमने उसको बेच दिया तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग में आएगा। 2 महीने के बाद बेच दिया, 3 महीने के बाद बेच दिया या 4 महीने के बाद बेच दिया तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग में आएगा। ठीक है, अगर हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें, ये भी हो सकता है कोई स्टॉक आपने 3 महीने के लिए रखा हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में यही फर्क है कि आपने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, ज्यादा आप उसको वॉच नहीं करते हैं। और ट्रेडिंग में क्या है, वॉच करते हैं, आपका इंटेंशन रहता है कि जब मौका मिलेगा आप उसको बेच के उस ट्रेड से बाहर निकल जाइएगा। तो बस बेसिकली यही सब चीजें हैं जो ड्यूरेशन के एतबार से उनको नाम दिया गया है, चाहे वो स्कैल्पिंग या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो, उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके बाद फिर स्विंग ट्रेडिंग और फिर पोजिशनल ट्रेडिंग, बाद में इन्वेस्टमेंट। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा, ये बेसिक जो टर्म्स हैं शेयर मार्केट के बेसिक टर्म्स हैं जो ड्यूरेशन के हिसाब से जो आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हो उसके हिसाब से ये दिए गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।